ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 20वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री सीताराम जी के, श्री उमा महेश्वर के, श्री गायत्री ब्रह्मदेव के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, हे भरद्वाज, अब मैं मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवताओं द्वारा दीति के पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए थे। उस समय दीति, जिसके पुत्र नष्ट हो गए थे, महेंद्र के अभिमान को चूर्ण करने वाले पुत्र की इच्छा से उसमें मन लगाकर अपने मन से लेकर अपने पति कश्यप जी ऋषि के पास आराधना करने के लिए गई। तपस्या से संतुष्ट होकर ऋषिवर ने दीति के भीतर गर्भ का आधान किया। फिर वे उससे इस प्रकार बोले कि यदि तुम पवित्र रहती हुई 100 वर्षों तक इस गर्भ को धारण कर सकोगी तो उसके बाद इंद्र का दर्प चूर्ण करने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हो जाएगा। कश्यप जी की यह बात कहने पर दीति ने उस गर्भ को धारण किया। इंद्र को भी जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब वे इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में दीति के पास आए और वहीं रहने लगे। जब 100 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही समय रह गया तब एक दिन दीति भोजन के पश्चात पैर धोए बिना ही शैया पर आरूढ़ होकर सो गई। इधर इंद्र ने भी अवसर प्राप्त हो जाने से वज्र हाथ में लेकर दीति के उदर में प्रविष्ट होकर वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उनके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने माँ रोदी है मत रोवो इस प्रकार यूं कहते हुए पुनः एक एक के 7-7 टुकड़े और कर डाले। इस तरह 7-7 टुकड़ों में बटे हुए वे 7 खंड मारुत नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें माँ रोदी है इस प्रकार कहा था कि मत रोवो मत रोवो। तो ये सभी इंद्र के सहायक मरुत नामक देवता हो गए। हे मुने, हे भरद्वाज जी, इस प्रकार मैंने तुमसे देवता, असुर, नर, नाग, राक्षस और आकाश आदि भूतों की सृष्टि का वर्णन किया। जो इसका भक्ति पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री सूत जी उन श्री भरद्वाज जी व अन्य ऋषियों के समक्ष यह मरुदगणों की उत्पत्ति का संवाद कह रहे हैं और इसी मधुर संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 20वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे 20तमो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।